हेलो जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड्स जवानों से रिलेटेड काफ़ी अहम खबर निकल कर आ रही है। खबर को ध्यान से देखना और समझना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। पसंद आने पर तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना किया करें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम जरूर लिखा करें और अपना सुझाव जरूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि सभी जवानों को जानकारी रहे कि विभाग में क्या चल रहा है। देश के किसी भी राज्य से होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी खबर आए, हर खबर पर नज़र बनाकर रखें, हर खबर को ध्यान से देखते रहें। तो लोकसभा चुनाव ड्यूटी को लेकर ये अपडेट आ रही है, तो अपडेट को ध्यान से देखना और समझना है। तो बिना देर के ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? ये एक न्यूज एडिशन है एटा का हिंदुस्तान। इसमें दिया है प्रथम चरण चुनाव के लिए मेरठ भेजे गए 457 होमगार्ड्स जवान। तो लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और सभी जवान चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और कुछ जवान प्रथम चरण के लिए अपने अपने जिले से रवाना कर दिए गए हैं। उसी को देखते हुए अपडेट लगाई गई है। एटा का न्यूज एडिशन है ये हिंदुस्तान। दिया है प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए जिले से काफी बड़ी संख्या में होमगार्ड्स के जवान भेजे गए हैं। सोमवार को जिला कमांडेंट्स विनोद कुमार साक्य ने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए जिले से कुल 457 होमगार्ड्स जवान भेजे गए हैं। मेरठ में चुनाव संपन्न कराने के बाद यह होमगार्ड्स द्वितीय चरण के लिए अलीगढ़ रवाना किए जाएंगे। तो जवानों का जो पहले दूसरे चरण के लिए जवानों की रवानगी हो चुकी है और किस किस चरण में कौन कौन जवान जाएंगे ये सभी कुछ इसमें दिया है। एटा में तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी 457 होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाए जाने के साथ बहराइच के 299, पीलीभीत के 45, सीतापुर के 92 और बलिया के 905 एवं हमीरपुर के 313 होमगार्ड्स जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं चौथे चरण के लिए फर्रुखाबाद होने वाले लोकसभा चुनाव में जिले के साथ हमीरपुर के 313 होमगार्ड्स जवानों को भेजा जाएगा। पांचवें चरण के चुनाव के लिए जिले के 515 होमगार्ड्स जवान झांसी भेजे जाएंगे। झांसी में चुनाव कराने के बाद यही जवान छठे चरण के चुनाव में प्रयागराज और सातवें चरण के चुनाव में कुशीनगर भेज दिए जाएंगे। तो जवानों की रवानगी हो चुकी है लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए। उसी को देखते हुए न्यूज दी गई थी। आगे एक न्यूज और है, इसे मैं आपको दिखाई देता हूं। कुशीनगर, ये कुशीनगर का न्यूज एडिशन है पडरौना। इसमें मैं आपको दिखाई देता हूं क्या दिया है। कुशीनगर न्यूज, चुनाव कराने रामपुर रवाना हुए 500 होमगार्ड जवान। तो कुशीनगर से भी होमगार्ड जवान रवाना हो चुके हैं। दिया है लोकसभा चुनाव कराने के लिए कुशीनगर से 500 होमगार्ड्स जवान रामपुर जिले के लिए सोमवार को रवाना हुए। छठे चरण तक अलग अलग जिले में लोकसभा चुनाव कराने के बाद सातवें चरण में जिले में लौटेंगे। होमगार्ड्स के चुनाव ड्यूटी में जाने से ट्रैफिक व्यवस्था समेत कई विभागों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के भरोसे पर रह जाती है। शहर
कि यातायात व्यवस्था और विभागीय अधिकारियों के दफ्तरों की जिम्मेदारी होमगार्ड जवानों के भरोसे चल रही थी। जिले के 500 होमगार्ड जवानों की ड्यूटी चुनाव में लगी है। दोपहर में होमगार्ड्स कार्यालय से 500 होमगार्ड्स जवानों को रोडवेज की 5 बसों से रामपुर जिले के लिए रवाना किया गया। तो ये सही है, न्यूज एडिशन ने सही छापा है कि होमगार्ड्स विभाग कई विभागों की जिम्मेदारी की सुरक्षा संभालता है, लेकिन अब चुनाव में चले गए हैं जवान, बड़ी कठिनाई पड़ेगी जहां जहां जवान ड्यूटी करते थे, लेकिन काम तो सब हो जाते हैं। चुनाव में काफी अहम ड्यूटी होती है, सभी जवान तत्परता से अपनी ड्यूटी निभाएंगे। एक बात मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जवानों को चुनावी भत्ता अलग से नहीं मिलता है, ये जरूर चुनाव आयोग को या सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जवान 24 घंटे बाहर रहते हैं, खाना पीना सभी कुछ होता है, सिर्फ अपना जो वेतन पॉकेट भत्ता होता है उसी में से सभी कुछ होता है, लेकिन जवानों को कोई भी चुनावी भत्ता अलग से नहीं दिया जाता। चुनावी भत्ता अलग से कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए, जैसे कि उत्तराखंड सरकार में अभी लागू हुआ है ये। वहां पर यहाँ तक बताया गया है कि जो थानों में रह जाएंगे होमगार्ड या पीआरडी के जवान, उन तक को भी चुनावी भत्ता दिया जाएगा, जो मेन भत्ता है उसके अलावा। तो उत्तर प्रदेश में भला सारे देश में होना चाहिए ये। आपकी क्या राय है इस पर, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दिया है आगे, दोपहर में होमगार्ड्स कार्यालय से 500 होमगार्ड्स जवानों को रोडवेज की 5 बसों से रामपुर जिले के लिए रवाना किया गया। छठे चरण तक अलग अलग जिलों में चुनाव कराने के बाद होमगार्ड्स जवान 7वें चरण में जिले में लौटेंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर ने बताया कि जिले से 500 होमगार्ड जवान चुनाव ड्यूटी के लिए रामपुर जिले में भेजे गए हैं। तो कुशीनगर से सबसे पहला चुनाव रामपुर से शुरू हो चुका है कुशीनगर के जवानों के लिए। आगे दिया है एक और है न्यूज एडिशन, ही अम्बेडकर नगर का है ये। चुनाव ड्यूटी के लिए 9 बसों से रवाना हुए होमगार्ड जवान। दिया है अम्बेडकर नगर प्रथम चरण के चुनाव को संपन्न कराने के लिए सोमवार को पुलिस लाइन से लगभग 550 होमगार्ड जवान बुलंदशहर जवान रवाना किए गए। यह सभी होमगार्ड्स परिवहन विभाग की 9 बसों में रवाना हुए। एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने रवाना होने से पहले होमगार्ड जवानों से कहा कि लोकसभा चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। इसे उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ निभाना होगा। कहा कि वे बुलंदशहर में अम्बेडकर नगर जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसे में उन पर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी का जवान काफी अच्छी तरीके से निभाते हैं। दूसरे राज्यों में भी आज तक जवानों पर किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई और जवानों की मांग कई राज्यों से आती है। उत्तर प्रदेश के जवान बहुत एक्टिव हैं और बहुत बखूबी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और मैं जवानों से भी एक बार अपील करना चाहूँगा, विनती करूँगा कि किसी भी तरीके के कोई शिकायत का किसी को कोई मौका ना दें। सभी अपने विभाग की गरिमा बनाए रखें और अपनी जो पहचान है वो जहाँ भी जाए छोड़ कर आएँ। पता चले कि यूपी के होमगार्ड जवान हैं, किस जनपद के हैं, अपनी पहचान बना कर आएँ और बेहतरीन ड्यूटी को अंजाम दें। और पूरा चुनाव करके जितनी भी ड्यूटी लगी हैं सभी अपनी वापस यूनिट में सकुशल आए, मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और किसी भी तरीके की कोई शिकायत का मौका ना दें, बार बार मैं आपसे विनती करूंगा। आगे दिया है बाद में सभी होमगार्ड जवान परिवहन निगम की 9 बसों से बुलंदशहर जनपद के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को पुलिस लाइन से ही 8 बसों से पुलिसकर्मी भी बिजनौर के लिए रवाना होंगे। पुलिसकर्मी भी रवाना हो चुके हैं और होमगार्ड जवान भी। और आप अपने यहाँ का हाल बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या आपके लिए भी कोई पहनने के लिए नई ड्रेस का चुनाव किया गया है। जनपद संबल में नई ड्रेस का चुनाव हुआ है चुनाव ड्यूटी के दौरान, यानी कि सफेद टी शर्ट, काला कॉलर सहित।
और विभागीय लोगो लगा हुआ है। देखने में काफी अच्छी सुंदर टी शर्ट लग रही है। और सारे जवान जब एक सी ड्रेस पहनकर बैठेंगे या चलेंगे चुनाव ड्यूटी के दौरान तो काफी अच्छा महसूस होगा, लगेगा कि हाँ किसी फोर्स के जवान हैं। तो क्या आपके यहाँ भी ये बताया गया है, या आप किस तरीके के कपड़े पहनकर गए हैं? वर्दी पहनकर गए हैं या सिविल कपड़े पहनकर गए हैं चुनाव ड्यूटी के लिए, या आप भी इसी तरह के की टी शर्ट और पैंट और शूज पहनकर गए हैं? बताइए किस तरह की आपके यहाँ प्रक्रिया की गई है। कमेंट बॉक्स में अपने यहाँ का हाल जरूर बताएं। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।